Hello, welcome team to session 24. In this session, we are going to continue with the HTML topics. इसमें लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट वाज HTML टेबल्स. उसका सिर्फ एक लास्ट का जो पार्ट है वो हमारा बचा हुआ था. हमने कॉलम स्पान और रो स्पान वगैरह तक सब डिस्कस कर लिया था. टेबल स्टाइलिंग पे हम लास्ट लास्ट में बहुत हाई लेवल पे डिस्कस किया था, तो इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, राइट. सो HTML टेबल स्टाइलिंग, इसमें क्या है कि आप CSS को यूज करके टेबल का जो लुक एंड फील है वो और बेटर बना सकते हो. ठीक है. आप उसमें जेब्रा टाइप की स्ट्राइप्स दे सकते हो, जैसे कि आपने देखा ना, यहाँ पे आपकी पहली रो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ है, उसके बाद की रो हल्की सी ग्रीन बैकग्राउंड के साथ है, फिर व्हाइट बैकग्राउंड, फिर ग्रीन बैकग्राउंड. इस तरीके से भी आप जेब्रा स्ट्राइप्स तरीके से जेब्रा स्ट्राइप्स के तरीके से आप अपने टेबल का लुक एंड फील दे सकते हो, राइट. तो इस चीज को कैसे अचीव किया, तो इसमें CSS का एक कंसेप्ट होता है, वो यूज करा है यहाँ पे उन लोगों ने. ठीक है. मैं इसका कोड दिखाता हूँ तुमको, ट्राई टू योरसेल्फ करके. तो इसमें करना कैसे है, देखो. आप सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको हर रो पे, हर अल्टरनेट रो पे आपको स्टाइलिंग अप्लाई करनी है. और कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई कर रही है? बैकग्राउंड कलर वाली. ठीक है. सो ये डिसाइड हो गया कि अपने को कौन सा एलिमेंट पकड़ना है, रो वाला, विच इज TR. ठीक है. तो ये देखो, ये वाला जो पूरा एलिमेंट है ये आपका पहली रो है, विच इज फर्स्ट नेम. देन उसके बाद में ये वाला जो है वो पूरा आपका सेकंड रो है, विच इज पीटर. देन थर्ड रो है यहाँ से लुइस की. देन आ गई फिर आपकी जो की. देन यहाँ पे आ गई आपकी क्लीवलैंड की. तो इस तरीके से आपकी ये इतनी सारी रोज अवेलेबल है इस टेबल में. तो इसमें अपने को क्या करना है, हर दूसरी रो को अपने को, मतलब हर इवन वाली जो रोज है ना, उन्हीं को अपने को हाईलाइट करना है, ऑड वाली को नहीं करना. ठीक है. तो ये फर्स्ट है, इसको अपन हाईलाइट नहीं करेंगे. जो ये सेकंड है इसको करेंगे. देन ये थर्ड है, इसको नहीं करेंगे. और फोर्थ को करेंगे, फिफ्थ को नहीं करेंगे. तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, इवन वाली जो रोज है सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट कर रहे हैं, ऑड वाली रोज को अपन हाईलाइट नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो ये चीज कैसे अचीव करी इन लोगों ने? सबसे पहले तो इन लोगों ने यहाँ पे TR लिखा, क्योंकि उनको रो को हाईलाइट करना था. देन उसके बाद में कॉलन लिख के, जैसे अपन ने को होवर वाली प्रॉपर्टी लगाई थी ना, होवर और एक्टिव वाली लिंक के टाइम पे, वैसे यहाँ पे इन्होंने nth चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी एक लगा दी है. ठीक है. और उसके अंदर ब्रैकेट में लिख दिया है इवन. इसका मतलब ये होता है कि भैया आपकी इस पूरे वेब पेज पे जितने भी TR हो, और वो TR आपके अगर इवन हो, मतलब उनकी जो पोजीशनिंग है अगर वो इवन हो, मतलब जैसे 2 से डिविजिबल हो, तो उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये सेट कर दो. ठीक है. अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, तो आपका जो जितनी भी इवन वाली रोज है उनमें ये बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा. अगर मान लो मुझे ऑड पे करना है, तो मुझे बस यहाँ पे ODD ऑड लिखना पड़ेगा. अब मैं इसे रन करूंगा तो सारी ऑड वाली रोज है वो आपकी मतलब जेब्रा उन पे सेट हो जाएगा. ठीक है. सो इट्स दैट सिंपल. आपको ये nth चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, और इसके अंदर आपको इवन या ऑड लिखना रहेगा. ठीक है. और ये इंपॉर्टेंट है कि भैया लगाना किस पे है. तो आपको ये एलिमेंट बताना रहेगा कि किस एलिमेंट पे हमें लगाना है. देन nth चाइल्ड, देन इवन लगाना है या ऑड लगाना है. ठीक है. नेक्स्ट है, अब देखो, अभी तो अपन ने हॉरिजॉन्टली जेब्रा स्ट्राइप्स देखी थी, हम वर्टिकली भी लगा सकते हैं. तो वर्टिकली के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बस कॉलम का जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा. मतलब देखो, अब आपको रो पे नहीं लगाना, अब आपको लगाना कॉलम पे. तो कॉलम हम कैसे डिफाइन करते हैं अपने टेबल में? कॉलम डिफाइन होते हैं TS से या फिर TD से. ठीक है. ये TH या फिर TD है जो कि आपका कॉलम्स को डिफाइन करता है. ठीक है. तो यहाँ पे TR की जगह वी विल जस्ट नीड टू चेंज TD और TH. ठीक है. देखो ऐसे ही कर रहे हैं ना ये लोग. ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, मतलब कॉमा दोनों के साथ लगाना पड़ेगा आपको. आई व्हाट आई मीन कि जो प्रॉपर्टी है आपकी, वो TD के साथ भी जाएगी और TH के साथ भी जाएगी. अब मैं इसे अगर रन करूंगा, तो ये देखो आपका इवन वाला जो टेबल में कॉलम है वो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे. अगर यहाँ पे मैंने ऑड कर दिया दोनों में, तो आपके ऑड वाले हाईलाइट हो जाएंगे. ठीक है. देन अब ये क्या है, देखो, पुट द एंड चाइल्ड सिलेक्टर ऑन बोथ TH TD एलिमेंट्स इफ यू वांट टू हैव द स्टाइलिंग ऑन द बोथ हेडर्स एंड रेगुलर टेबल सेल्स. ओके. अच्छा, मान लो अगर मैं यहाँ पे TH नहीं देता तो क्या होता? अगर मैंने बाई चांस TH नहीं देकर रन करता ना, तो जो हेडर वाले जो रो कॉलम्स है ना वो हाईलाइट नहीं होते, सिर्फ आपके डेटा वाला जो रो है वो हाईलाइट होता. ठीक है. बॉडी हाईलाइट होती है, हेडर हाईलाइट नहीं होता. ठीक है. देन नेक्स्ट है, आप मतलब दोनों को कंबाइन करके आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जेब्रा स्ट्राइप्स ले सकते हो. एंड आप RGBA वाला जो कंसेप्ट है उसको यूज करके आप
जो कलर है उसमें ट्रांसपेरेंसी भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी इट। अब यहाँ पे आप देखो, तो इन लोगों ने क्या करा है, पहले तो टेबल टीएच और टीडी पे एक सिंपल सी एक बॉर्डर लगा दी है 1 पिक्सल की, और जो डिफॉल्ट बॉर्डर है उसको कोलैप्स कर दिया है कि भैया डिफॉल्ट बॉर्डर ना आए, है ना, टेबल टीएच और टीडी पे। देन उसके बाद इन्हें क्या करा है, टीआर के एन चाइल्ड पे ये बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, और टीएच और टीडी के एन चाइल्ड पे ये कलर सेट कर दिया, ये जो नीचे लगा हुआ है, राइट। और दोनों के केस में आपका जो ट्रांसपेरेंसी है वो सेट कर दिया मतलब 0.4 की। तो ये अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं दी होती आपने, जैसे अगर ट्रांसपेरेंसी 0 कर देते हैं अपन, तो ये कितना भद्दा दिखता आपको समझ में आएगा, 1 करना पड़ेगा, मे बी रन करूंगा, देखो ऐसा दिखता। सो विजुअल अपील आपकी कितनी मतलब बेकार आती, इसलिए उन्होंने क्या करा है यहाँ पे 0.4 की ट्रांसपेरेंसी दी है। तो जैसे ही उन्होंने 0.4 की दी, तो देखो जब ये वाला कलर और ये वाला कलर यहाँ मिक्स हुआ, तो ये थोड़ा सा लाइट डार्क दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा इसकी डार्कनेस बढ़ गई है। और जहाँ पे सिंगल कलर है उसकी हल्की सी मतलब लाइट है वो कलर। तो इसका जो विजुअल अपील है कितना अच्छा आ रहा है टेबल का। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। आपको ये ट्रांसपेरेंसी वाला सेक्शन, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी वाला भी आपको एक पैरामीटर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, अगर इफ यू वांट टू क्रिएट अ टेबल लाइक दिस। देन नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स। दैट मींस कि यहाँ पे क्या है ना, इनने सिर्फ और सिर्फ एक हर रो के बाद में एक लाइन दिखा रहे हैं ये लोग, दिख रहा है आपको, हर लाइन में एक लाइन दिख रही है, फर्स्ट नेम के नीचे, पीटर के नीचे, लुइस के नीचे, जोई के नीचे, राइट। तो ये जो चीज है ये कैसे हुई है, बहुत सिंपली, आपका जो रो है ना, आपको पहले तो टेबल की जो बॉर्डर है उसको करना पड़ेगा कोलैप्स, कि भैया टेबल टीएच और टीआर में कोई बॉर्डर ना आए, टीएच और टीडी में कोई बॉर्डर ना आए, और सिर्फ टीआर का जो बॉटम का जो बॉर्डर है उसको सेट कर दो 1 पिक्सल। तो अगर अपन इसे देखें, देखो ट्राई टू योरसेल्फ करा अपन ने, देखो सबसे पहले तो ऐसा टेबल की जो बॉर्डर है वो हटा दी, कि भैया टेबल में मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, और बस मैं ये चाहता हूँ कि आप टीआर की जो बॉटम बॉर्डर है उसको सेट कर दो। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ठीक है, देन नेक्स्ट है होवरेबल टेबल। आप चाहते हो कि अगर आप टेबल के ऊपर होवर करो, जिस भी रो के ऊपर होवर कर रहे हो, तो इट अपीयर, उसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो जाए या उसका अपीयरेंस थोड़ा चेंज हो जाए, तो आपको बस एक कॉलन होवर वाली प्रॉपर्टी और ऐड करनी पड़ेगी। तो अगर मैं ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसे कॉपी करके अपने जो ट्राइड एडिटर है उसमें डाल दूं यहाँ पे, राइट। अब मैं इसे रन करूं, तो ये देखो ये आ गया आपका, हर हर रो पे जब भी आप होवर करोगे तो कलर इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, चेंज हो जाएगा। So this is it about table styling. Now let's see the table column group. अब इसमें क्या है कि हम कॉलम ग्रुप की हेल्प से ये एक एलिमेंट है जिससे हम स्पेसिफिक कॉलम्स को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनको हाईलाइट या फिर उनका स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है अपन क्विकली इसका देखते हैं। टेबल वाले जो टैग है ना उसके अंदर हमें कॉल ग्रुप वाला एक एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके अंदर हमें एक बताना पड़ेगा कि भैया जो COL को यूज करके जो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं उनका जो बैकग्राउंड कलर है, स्टाइल के थ्रू उनका बैकग्राउंड कलर ये सेट कर दो। ठीक है, तो ये कॉल ग्रुप क्या बोल रहा है कि जो पहले 2 कॉलम हैं उनका बैकग्राउंड कलर ये सेट कर दो। तो अगर मैं इसे भी ट्राई टू योरसेल्फ में क्लिक मतलब रन करूंगा, तो आप नोटिस करना कि आपके जो फर्स्ट 2 कॉलम है सिर्फ उन्हीं का जो बैकग्राउंड कलर है वो इस तरीके से सेट है। ठीक है, आप चाहो तो ये कॉल ग्रुप को यूज करके आप ये कॉल वाला एलिमेंट है ना, आप इसमें मल्टीपल भी एलिमेंट दे सकते हो, मतलब एक नहीं, यहाँ पे मल्टीपल भी आ सकते हैं। ठीक है, वो अपन अभी आगे देखेंगे। अच्छा, इसका एक रूल है, वो ये है कि टेबल के बाद में उसका जो सबसे पहला चाइल्ड होना चाहिए ना, या तो कैप्शन होना चाहिए या फिर ये आपका कॉल ग्रुप होना चाहिए। इन दोनों के अलावा मतलब अगर कुछ और हुआ तो ये कॉल ग्रुप काम नहीं करेगा। ठीक है, देन अच्छा, कॉल ग्रुप में आप क्या क्या लीगल CSS प्रॉपर्टीज आप डिफाइन कर सकते हो कॉल ग्रुप के अंदर। आप विड्थ असाइन कर सकते हो, विजिबिलिटी असाइन कर सकते हो, बैकग्राउंड असाइन कर सकते हो, या बॉर्डर असाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑल अदर CSS प्रॉपर्टीज विल हैव नो इफेक्ट ऑन योर टेबल। सो ये ध्यान रखना है कि मतलब सिर्फ कॉल ग्रुप के अंदर यही 4 प्रॉपर्टी है जिनको आप अप्लाई या चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है मल्टीपल कॉलम्स आप डिफाइन कर सकते हो। अब एक काम करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ। तो देखो, अभी जो अपना करंट राइट एडिटर है इसमें कॉल ग्रुप पहले 2 को उन्होंने ये बैकग्राउंड कलर सेट किया था, अब अगले 2 को मैं करता हूँ पिंक सेट कर देता हूँ। ठीक है, जो अगले 2 हैं
उन्हें कर देता हूँ पिंक। अब रन करूँ, देखो ये पिंक हो गई। अब फॉर एग्जांपल मान लो मुझे ये दो को नहीं करना, लास्ट ये दो के बाद के दो को करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं करूंगा, मैं खाली छोड़ दूंगा और बाकी बचे हुए दो हैं उनको पिंक कर दूंगा। तो पहले दो में ये बैकग्राउंड कलर सेट होगा, उसके अगले दो पे कुछ नहीं होगा, और उसके अगले दो पे ये पिंक कलर सेट होगा। अब रन करूंगा तो ये देखो इस तरीके से यू कैन यू नो चेंज द स्टाइलिंग ऑफ योर कॉलम्स। एम्प्टी कॉल ग्रुप, ठीक है, सो ये डिस्कस कर लिया है अपन ने। यू कैन हाइड द कॉलम्स यूजिंग विजिबिलिटी कोलैप्स प्रॉपर्टी, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब इट इट डज नॉट लुक गुड। इसका जो आप ट्राइट एडिटर करके भी देखोगे, रन करके देखोगे, तो इसने क्या करा है देखो, स्टार्टिंग के दो कॉलम पे कोई स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं लगाया, और उसके बाद के तीन कॉलम पे उन्होंने क्या किया, उसकी विजिबिलिटी कोलैप्स कर दी है। सो मैं विजिबिलिटी कोलैप्स करने के पहले दिखाता हूँ। ये ऐसा दिख रहा था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और उनके जो नंबर्स हैं वो दिख रहे थे प्रॉपरली। जैसे इन्होंने कोलैप्स करा, तो अब मैं रन करूंगा ना, तो क्या होगा, पहले दो कॉलम तो आपको नॉर्मली दिखेंगे, उसके बाद के तीन कॉलम, हेलो, सॉरी यार इंटरनेट ग्लिच हो गया। हाँ भाई, आपकी आवाज मैं ही नहीं आ रही थी कुछ। राइट राइट, तो यार प्लीज मुझे बताना कहाँ तक कवर कर लिया था। अ, ये कोलैप्स वाले पे आ गए थे अपन, या इसके और पीछे थे अपन? आ गए थे तो। ये हाइड कॉलम्स पे आ गए थे ना अपन? हाँ, ज्यादा नहीं, 2 4 सेकंड का ही हुआ है, हाँ। चलो ठीक है ठीक है, थैंक यू भाई। सो ये जो बॉर्डर कोलैप्स है ना, ये क्या करता है, आपके पूरे कॉलम, सॉरी बॉर्डर कोलैप्स, सॉरी विजिबिलिटी कोलैप्स क्या करता है, ये आपके पूरे पूरे कॉलम को हाइड कर देगा। तो स्टार्टिंग में आप सर देखो आपकी मैंने, स्क्रीन विजिबल नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी। मुझे लगा कि मेरी ज्वाइन कर रही थी। अरे वो नेट डिस्कनेक्ट हुआ ना, तो पूरा मेरा जो स्क्रीन थी वो, मतलब मेरा पॉइंटर इस पे था, अपने एचटीएमएल वाले पेज पे था, एचटीएमएल के ट्यूटोरियल पे था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो जूम का शेयरिंग बंद हो गई है। ठीक है। सो हाँ। ये मैं बोल रहा था कि यहाँ पे कॉल स्पान 2 है, और यहाँ पे कॉल स्पान 3 में लिखा हुआ स्टाइल विजिबिलिटी कोलैप्स, ठीक है। तो ये इनिशियल के जो दो कॉलम है ना, उनमें कोई भी स्टाइलिंग नहीं अप्लाई होगी, वो जैसे दिख रहे हैं वैसे ही दिखेंगे। और उसके बाद की जो तीन कॉलम है, उनको ओपन कर देंगे हाइड, और उसके जो बच्चे कुचे कॉलम है वो जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे। तो टोटल यहाँ पे 7 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 है ना। तो मंडे ट्यूसडे तो आपको नॉर्मली दिखेंगे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो है वो हट जाएंगे, और सिर्फ सैटरडे संडे दिखेगा आपको। तो जैसे ही मैं रन करूंगा ना, तो एक चीज नोटिस करना, देखो हट गए ना, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हट गए, सिर्फ सैटरडे संडे दिख रहा है। बट एक प्रॉब्लम ये है कि सैटरडे संडे का जो डेटा है, वो देखो सैटरडे वाले कॉलम में उसका डेटा आ गया, दिख रहा है, संडे का भी डेटा आपको सैटरडे वाले में आ गया। इस पर्टिकुलर सेल में दो डेटा आ रहे हैं आपके, सैटरडे का भी और संडे का भी। तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट यूज इट। देन अपन आगे जंप करते हैं, विच इज HTML लिस्ट। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, HTML लिस्ट। आपने जैसे आप जब भी किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ते हो, तो उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली, आपका जो भी राइटर होता है वो हर कोशिश ये करता है कि प्रॉपर नंबरिंग आए, और बुलेट पॉइंट्स वो प्रॉपर दे, जिससे क्या होता है कि उसकी रीडेबिलिटी, एक पैराग्राफ को रीड करना काफी डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू लिस्ट को रीड करना, है ना। आप इजीली उसको रिमेंबर भी रख पाते हो, इजीली उसे ट्रैक भी कर पाते हो कि अभी मैं 1 2 3 में कौन से वाले पॉइंट तक पढ़ लिया था मैंने, इंस्टेड ऑफ अ बिग पैराग्राफ, है ना। अगर कोई, मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक बड़ा पैराग्राफ है, तो उसमें आप अगर मिडिल मिडिल ऑफ द पैराग्राफ पहुंच के अगर आपका ध्यान एकदम फोकस हट गया, तो आपको, आप वापस से उसको ट्रैक भी नहीं कर पाओगे कि मैंने कहाँ तक पढ़ लिया था। बट यहीं अगर आप वहां पे एक लिस्ट के फॉर्मेट में अगर वो डेटा है, तो अगर आपका फोकस तीसरे पॉइंट से हटा, तो आप वेरी क्विकली आप अपने माइंड को वो कर लोगे, मतलब पता कर लोगे कि मैंने 3 पॉइंट पढ़ लिए थे, मेरे को चौथे पॉइंट पे जंप करना है। तो ह्यूमंस के लिए ये जो लिस्ट है, भले अनऑर्डर्ड हो चाहे ऑर्डर्ड हो, ये रीडेबिलिटी को बहुत ज्यादा एनहांस कर देती है, ठीक है। सो ये लिस्ट जो है हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं HTML में, HTML में, तो HTML में लिस्ट क्रिएट करने के दो तरीके हैं। पहला तो अगर आपको ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना है, तो उसका एक अलग सिंटैक्स रहेगा। अगर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना है, तो उसका एक अलग सिंटैक्स रहेगा। अनऑर्डर्ड मतलब कि बुलेट पॉइंट्स जिनमें कोई नंबरिंग नहीं आती, और ऑर्डर्ड में आपकी नंबरिंग आती है, ठीक है। सो आप देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, आपको जो है यूएल वाला टैग यूज करना पड़ेगा। देखो यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, यू मतलब अनऑर्डर्ड, एल मतलब लिस्ट।
तो यूएल वाला टैग को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा, और उस यूएल वाले टैग के अंदर आपको जितने भी लिस्ट के एलिमेंट्स डालने हैं, मतलब अगर आपको जैसे यूएल बता रहा है कि ये लिस्ट का एक पूरा टैग है, इसके अंदर जितनी भी है, मतलब इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है, शो इट एज अ लिस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो आपको फिर अब एल आई के अंदर डालना पड़ेगा। एल आई, देन आपका कंटेंट, देन आपका एल आई का टैग एंड। ठीक है, सो ये जो एल आई एलिमेंट है इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, ये एल आई के अंदर आप डिफरेंट एलिमेंट्स को भी डाल सकते हो, चाहे टेक्स्ट को डाल दो। ठीक है, सो अगर मैं यूएल के जो यूएल है इसको अगर मैं ट्राई टू सेल्फ करूं, तो आप देखोगे कि ये बुलेट पॉइंट में क्रिएट हो गया है। ठीक है, दिख रहा है, कॉफी, टी, मिल्क, इट इज लुकिंग लाइक अ बुलेट लिस्ट। देन नेक्स्ट है आपका ऑर्डर्ड एचटीएमएल लिस्ट। तो इसको स्टार्ट करने का तरीका ये होता है कि आप ओएल से स्टार्ट करो। ओ मतलब ऑर्डर्ड और एल मतलब लिस्ट, और मतलब ओएल से स्टार्ट करो, ओएल से एंड करो, और उसके बीच में आप एल आई के टैग डाल दो। ठीक है, तो जैसे आप इसे इस तरीके से क्रिएट करोगे, आप ट्राई टू सेल्फ करोगे, तो इट विल बी लुकिंग लाइक अ नंबर्ड लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर अब आपको कोई भी एक नया एलिमेंट अगर आप डालते हो, मान लो टी, यहाँ पे इसकी जगह आपने डाल दी ग्रीन टी, जैसे इसे रन करा तो उसकी जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी, मतलब इसमें नंबरिंग में कभी भी झोल नहीं होगा। ठीक है, सो ये लेट मी क्लोज ऑल दीज स्टफ। ठीक है, ओके, देन वी हैव दिस डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब पहले डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है पहले ये देख लेते हैं अपन। देखो, कॉफी, कॉफी का डिस्क्रिप्शन, मिल्क, मिल्क का डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन टाइप की जो लिस्ट है ना, ये भी एक नया कंसेप्ट है HTML5 में। हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यूएल और ओएल था, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, वैसे ही यहाँ पे डीएल है। डीएल का टैग मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो डीएल से स्टार्ट करके डीएल से एंड करना, और उसके बीच में अब आपको यहाँ पे फर्दर दो एलिमेंट देने पड़ेंगे। वहां पे आप एल आई दे रहे थे, यहाँ पे आपको दो एलिमेंट देने पड़ेंगे, डी टी मतलब डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, और या डिस्क्रिप्शन टर्म। देन नेक्स्ट है डी डी जो कि बताता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो डीटी में आप बता दो जो भी आपकी टर्म है, और डीडी में बता दो जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है। एंड इफ यू क्रिएट अ लिस्ट लाइक दिस, इट विल बी अपियरिंग टू द यूजर लाइक दिस। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका इसमें क्या है ना, और भी अच्छी चीज है, अच्छा वो आगे आएगी आपकी ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना अनऑर्डर लिस्ट, उसको और डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है। अभी आपने नोटिस किया कि जब मैंने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की थी, तो यहाँ पे अगर मैं यूएल लिख दूं, और यहाँ पे भी अगर मैं यूएल लिख दूं और रन करूं, तो ये यहाँ पे एक डिस्क टाइप बनी है, बुलेट्स बनी है, एक डिस्क बनी है, राइट। ये जो बुलेट का स्टाइलिंग है, दैट ऑल्सो आई कैन चेंज वेरी इजीली। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एक सीएसएस स्टाइल है, एक प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको मैं अगर चेंज कर दूंगा, मतलब इनमें से मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, डिस्क ले लूँ, सर्कल ले लूँ, स्क्वायर ले लूँ, या नन ले लूँ। तो अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू दूंगा ना लिस्ट स्टाइल टाइप को, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी जो लिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगी। अपन ट्राई टू सेल्फ में देखते हैं। तो देखो, एक स्टाइल एट्रीब्यूट डिफाइन करा है यूएल के अंदर, लिस्ट स्टाइल टाइप, और यहाँ पे डिस्क दे दिया, तो अभी डिस्क दिख रही है जो कि डिफॉल्ट बिहेवियर है। अगर मैं यहाँ पे सर्कल दे दूं, अब रन करूं, तो यहाँ पे आपको देखो सर्कल दिख रहा है, और क्या था वहां पे, स्क्वायर था, राइट। तो अगर स्क्वायर दे दूं और रन करूं, तो देखो इट विल बी लुकिंग लाइक अ स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैंने नन दे दिया, तो इट विल बी लुकिंग लाइक अ नॉर्मल, एक जो टेक्स्ट होता है, बस एक थोड़ा सा इंडेंटेशन नहीं हटाएगा नन में, बस वो आपका जो बुलेट पॉइंट है ना, पॉइंटर, वो हटा देगा वो। ठीक है, टेक्स्ट है आपका। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे इन्हें ये बता रहा है कि आप नेस्टेड लिस्ट के अंदर भी लिस्ट आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे देख रहे हो ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जिसके में आपने क्या करा, नॉर्मल डिस्क वाला जो लुक एंड फील था वो लिया, और उसके अंदर एक और लिस्ट, एक और यूएल डाला, यूएल एल आई एल आई यूएल, देखिए देखो एक और यूएल डाला, और उसके अंदर आपने ब्लैक टी और ग्रीन टी वाला डेटा पुट कर दिया। तो HTML5 ने खुद ने क्या करा, या अपने ब्राउजर ने खुद ने क्या करा, जो बाहर का जो आपकी लिस्ट थी उसमें तो सॉलिड डिस्क दिखाई, और अंदर वाले में उसने बाय डिफॉल्ट ही सर्कल दे दिया। अब अगर मैं काम करूं, जो ये मेरा यूएल वाला पार्ट है, इसको कॉपी करके, मान लीजिए मैं अपना जो ग्रीन टी वाला जो है ना, इसके अंदर डाल दूं, तो देखते हैं क्या होता है। अब शायद आ जाना चाहिए तुम्हारा वो स्क्वायर आ जाना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं ऑटोमेटिकली। ये देखो स्क्वायर आ गया।
अगर मैं फिर से यही चीज कर दूं रिपीट LI के अंदर, अब रन करूं, तो ये देखो, तो बाय डिफॉल्ट तो उसके उसके पास सिर्फ तीन ही मतलब एलिमेंट्स हैं स्टाइलिंग के। आपका सर्कल है, डिस्क है, सर्कल है और स्क्वायर है। तो बस वो तीन को दे देता है, उसके बाद में फिर उसको रिपीट कर देता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका horizontal list with CSS. HTML list can be styled in many different ways with CSS. One popular way to style a list horizontally to create navigation menu. Okay, this is also a very nice thing. Try it yourself करता हूँ। अब देखो, आपको ये दिख रहा है होम, न्यूज, कॉन्टैक्ट, अबाउट, इट इज लुकिंग लाइक अ नेविगेशन मीनू। तो ये चीज कैसे क्रिएट करी है? ये भी एक सिंपल सी लिस्ट है। देखो, ये यूएल के अंदर एल आई, होम, न्यूज, कॉन्टैक्ट, अबाउट, ये आपकी एक लिस्ट क्रिएट करी, और फिर इसको सीएसएस को अप्लाई करके उसको, उसका जो विजुअल अपील है वो चेंज कर दी टू लुक, टू मेक इट लुक लाइक एज एन नेविगेशन। ठीक है, तो उसके लिए क्या करा, सबसे पहले तो यूएल को बोला कि भैया तेरा जो लिस्ट स्टाइल टाइप है वो नन है, मतलब कोई वहां पे बुलेट पॉइंट, डिस्क वगैरह कुछ नहीं आएगा। ठीक है। देन उसके बाद में और फर्दर इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफाइन कर दी कि भैया बैकग्राउंड कलर जो ये रहेगा, हल्का सा ग्रे टाइप का बैकग्राउंड रहेगा। ठीक है। देन फिर उसके बाद में एल आई को जो फ्लोट है वो कर दिया लेफ्ट। ठीक है। एल आई का फ्लोट लेफ्ट मतलब कि अभी एल आई क्या होता है ना, वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। जैसे भी अपन ने जितने भी एल आई देखे हैं वो सारे न्यू न्यू लाइन में आ रहे हैं ना। तो ये फ्लोट लेफ्ट करके उन्होंने ये बता दिया कि भैया सारे एल आई एक के बाद एक आ जाए, एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है। फिर एल आई के अंदर जितने भी ए हैं, तो ये अभी तक सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हैं अपन, है ना। एल आई के अंदर ए एलिमेंट का उन्होंने क्या करा, डिस्प्ले ब्लॉक सेट कर दिया, कलर वाइट कर दिया, टेक्स्ट को सेंटर में कर दिया, उनका पैडिंग 16 दे दिया। पैडिंग 16 से क्या हुआ, थोड़ा सा देखो गैपिंग दिख रही है आपको, और डेकोरेशन जो है वो नन कर दिया। ए का डेकोरेशन नन किया मतलब अंडरलाइन वगैरह नहीं आएगी। अगर मैं इसे हटाऊं और रन करूं तो देखो अंडरलाइन वगैरह आ गई। ठीक है। देन चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और होवर की एक प्रॉपर्टी सेट कर दी कि अगर होवर करे कोई भी व्यक्ति, अगर एल आई के ए के ऊपर होवर करे तो उसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर दो। ठीक है। सो दिस इज हाउ, अगर ये सारी सीएसएस अगर आप अप्लाई करते हो इस तरीके से, तो आपकी जो एक सिंपल सी लिस्ट है, इट विल लुक लाइक एज एन नेविगेशन मेनू। ठीक है। देन चैप्टर समरी आ गए हैं अपन, अब अपन आगे बढ़ते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट पे। ठीक है। ऑर्डर लिस्ट जैसे कि अपन ने डिफाइन किया था कि भैया ओएल से डिफाइन होता है। अब इसमें भी एक बहुत बढ़िया चीज है, वो ये है कि आप ओएल के अंदर एक टाइप करके एट्रीब्यूट होता है, आप उसको यूज करके आप डिसाइड कर सकते हो कि जो नंबरिंग है वो कैसे होगी, वेदर 1 2 3 से लेना है नंबरिंग, या कैपिटलाइज एबीसीडी से नंबरिंग लेनी है, या स्मॉल एबीसीडी से अल्फाबेटिकल नंबर लेना है, या रोमन नंबर्स में लेना है, अपर केस रोमन रोमन नंबर्स लेना है, या लोअर केस रोमन नंबर से लेना है। तो ये सारे आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है टू चेंज द लिस्टिंग टाइप। अब मैं ट्राई टू सेल्फ करता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर 1 करा तो ये 1 2 3 आ रहा है, ए करा तो एबीसीडी आ जाएगा, वो भी कैपिटलाइज्ड। सी सॉरी, स्मॉल ए करा तो आपका स्मॉल एबीसीडी आ जाएगा, अगर कैपिटल आई करा तो रोमन नंबर्स में आ जाएगा, विच विल बी मतलब कैपिटल रोमन नंबर आएगा। अगर मैंने स्मॉल आई करा तो आपका लोअर केस रोमन नंबर आएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, अगर मान लो मैंने टाइप हटा दिया और सेम चीज ओएल के अंदर मैंने एक और ओएल डाल दिया, राइट। ठीक है। ये एल आई के अंदर मैंने एक और ओएल डाल दिया, अब मैंने इसे रन करा, तो आप नोटिस करना जैसे वहां पे उसने क्या किया था, चेंज कर दिया था ना, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज नहीं कर रहा। मतलब चाहता तो इधर रोमन नंबर ले लेता, बट वो ये नहीं कर रहा। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, ठीक है, आप लिस्ट की जो काउंटिंग है ना उसका स्टार्टिंग भी आप वो कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपने ये स्टार्ट वाला एट्रीब्यूट लगा दिया उसके अंदर, तो आपकी जो लिस्ट है वो स्टार्ट होगी विद दिस नंबर, 1 से स्टार्ट ना होके इस नंबर से स्टार्ट होगी। ठीक है। देन नेक्स्ट है नेस्टेड एचटीएमएल लिस्ट, सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। एक बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार अगर एल आई एलिमेंट डिफाइन कर दिया तो उस एल आई के अंदर आपको दूसरी लिस्ट देनी है, एल आई के बाहर नहीं होनी चाहिए ये। ठीक है। मतलब ओएल का चाइल्ड एल आई, और एल आई का जो चाइल्ड है वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इट कुड बी अ लिस्ट ऑल्सो। ठीक है। देन नेक्स्ट है अदर लिस्ट। अब ये देख लेते हैं क्या है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ही है यार, अपन ऑलरेडी देख ही चुके हैं। इसमें इसमें क्या है, मतलब अलग, आई बिलीव इसमें कुछ भी अलग नहीं, जो अपन ने डिस्कस किया था वही है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका
HTML ब्लॉक एंड इनलाइन। ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये समझना ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। आपके मतलब जितना भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो ना HTML में, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इन्हीं को यूज करके, ब्लॉक या इनलाइन एलिमेंट्स को यूज करके ही इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मैनर में आप किसी भी वेब पेज को डिफाइन करते हो। ठीक है। अ, और जो स्ट्रक्चर होता है वो सभी पेजेस के लिए सेम रहता है, बस उनका कंटेंट अलग अलग हो जाता है। जैसे मैं भले ही ब्लॉक इनलाइन देखूं या मैं लिस्ट देखूं या मैं टेबल देखूं, कंटेंट अलग अलग दिख रहा था मुझे, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। स्ट्रक्चर इज ऑलवेज सेम। ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम कैसे डिफाइन करते हैं या ब्लूप्रिंट कैसे डिफाइन करते हैं, यूजिंग दिस ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स को यूज करके। एवरी HTML एलिमेंट हैज अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज। द टू मोस्ट कॉमन डिस्प्ले वैल्यूज आर ब्लॉक एंड इनलाइन। देखो, हर एलिमेंट में उसका कुछ डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। डिफॉल्ट डिस्प्ले बिहेवियर होता है। डिफॉल्ट डिस्प्ले बिहेवियर मतलब कि अगर मैं पी की बात करूं, एग्जांपल लेता हूं पी में, तो पी जो है ना आपका, पी वाला टैग, जैसे मैं यहाँ पे क्विकली एक पी या H2 वाला टैग देखो, ये जो H2 वाला टैग है आपका, ऑर्डर्ड लिस्ट विथ नंबर, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा, जैसे यहाँ पे मैं एक TXT1 लिखता हूँ और यहाँ पे TXT2 लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ, तो आप नोटिस करना कि टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के बीच में ये जो ब्राउजर ने H1 टैग को रेंडर करा, सॉरी H2 टैग को जब रेंडर करा, तो उसने क्या करा, पहले तो एक गैपिंग दी, न्यू लाइन में आया और उसने ये पूरा का पूरा जो एरिया है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का पूरा एरिया, पूरी विड्थ उसने कवर करी, और फिर गैपिंग दिया और फिर दूसरा एलिमेंट उसने रेंडर करा। तो आपके टेक्स्ट के जस्ट नीचे से यहां से लेकर पूरा ये वाला जो एरिया है ना, ये एक डिफॉल्ट डिस्प्ले बिहेवियर है आपके H2 का। ठीक है। सिमिलरली पी का भी ऐसे ही होता है। अब इसको और अगर दिखाना है अच्छे से, तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्टाइल में जो है इक्वल टू लगाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ BACKGROUNT बैकग्राउंड -COLOR कलर, इसको देता हूँ ब्लू और सेमीकोलन मार के रन करता हूँ। देख रहे हो आप, ये पूरी विड्थ इसने कवर कर ली है, और बाय डिफॉल्ट इतना मार्जिन ऊपर से दे दिया है, और बाय डिफॉल्ट इतना मार्जिन उसने नीचे से दे दिया है। ठीक है। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट का ये बिहेवियर, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, H2 को ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा आपका न्यू, पहला तो ये है कि न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है और वो पूरी विड्थ कवर कर रहा है। ठीक है। अब अगर मैं सिमिलर एक और एलिमेंट क्रिएट करूं, यहाँ पे टेक्स्ट 3 में मैं यहाँ पे H2 की जगह P देता हूँ, P। अब रन करता हूँ, देखो सेम बिहेवियर है, बस थोड़ा सा इसका साइज हल्का सा छोटा हो गया है, बट बिहेवियर बिल्कुल सेम है आपका एकदम। पी में भी क्या होता है, पहले तो ऊपर वाले एलिमेंट के बाद में थोड़ा सा मार्जिन आता है, और न्यू लाइन से आपका पूरा एलिमेंट स्टार्ट होता है और वो पूरी विड्थ कवर कर लेता है। ठीक है। और फिर देन एक और थोड़ा सा और मार्जिन आता है। सो दीज, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या आते हैं, अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन and browsers automatically add some space, a margin before and after element. A block level element always takes up the full width available, stretch out to the left and right as far as it can. ठीक है। सो एक कॉमन जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो हम अभी तक यूज करते थे वो पी है। अभी तक हमने div यूज नहीं करा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है मतलब एलिमेंट जिससे हम अपने पूरे वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। ठीक है। सो div इज फॉर स्टैंड्स फॉर डिवीजन, और कंटेनर भी बोल सकते हैं इसको अपन। ठीक है। div एलिमेंट डिफाइंस अ डिवीजन और अ सेक्शन इन द HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है। सो पी एंड डिव आर योर ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं ये। ठीक है। और फर्दर एग्जांपल्स यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं कि और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम ब्लॉक लेवल बोल सकते हैं, विच इज एड्रेस, फुटर, मेन, सेक्शन, आर्टिकल। ये देखो इतने सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। देन आता है नेक्स्ट इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो जिन मतलब जो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, एंड इनलाइन एलिमेंट्स ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। मतलब एक इनलाइन एलिमेंट को जितना मतलब उसको स्पेस चाहिए होता है उस एलिमेंट को दिखाने के लिए, सिर्फ उतना ही स्पेस लेता है वो पूरी विड्थ कवर नहीं करता, ना ही वो न्यू लाइन में जाता है। ठीक है। तो एक इसका एग्जांपल है, जैसे एंकर टैग है, वो एक इनलाइन आपका एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ पे देखो पी वाले के बाद बाद में नहीं दूंगा, अंदर ही दूंगा, नहीं तो फिर वो पी के बाद में दिख जाएगा अपने को। मान लो मैंने यहाँ पे एक ए दिया और
ए दिया और मैंने यहाँ पे ले दिया ABCD, अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन करा मैंने। अब मैं रन करूंगा तो देखो आपका जो ए एंकर टैग है उसके अंदर का मतलब कंटेंट जो है वो न्यू लाइन में नहीं आया है, राइट। और वो एक्स्ट्रा स्पेस भी कवर नहीं कर रहा। अगर मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे चेंज कर दूं अपने ए का, ठीक है, ब्लू की जगह इसको करता हूँ GRAY ग्रे। अब मैं रन करता हूँ इसे, देखो उसने कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं ली है और जितना स्पेस उसको जरूरी था उतना ही लिया है और न्यू लाइन में भी नहीं आया है। तो इनको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। सो एक काम करना, रिज्वाइन करना मीटिंग, ठीक है।